एक रात सुल्तान महमूद गजनवी को काफी कोशिशों के बाद भी जब नींद नहीं आई तो वो कहने लगे कि लगता है कि किसी मजलूम पर आज कोई जुल्म हुआ है। तमाम लोग गलियों में फैल जाओ और अगर कोई फरियादी नजर आए तो उसे मेरे पास ले आओ। थोड़ी देर बाद वो सब वापस आकर कहने लगे कि सुल्तान, हमें तो कोई भी फरियादी नहीं मिला, आप आराम से सो जाएं। सुल्तान को जब फिर भी नींद नहीं आई तो वो कपड़े बदलकर खुद महल से बाहर निकल आए। महल के पिछवाड़े में हरमसरा के नजदीक उन्हें किसी की फरियाद सुनाई दी। ऐ अल्लाह! सुल्तान महमूद अपने मसाहिबों के साथ महल में ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहा है और महल के अकब में मुझ पर यह जुल्म तोड़ा जा रहा है। सुल्तान ने कहा, क्या बात कर रहे हो? मैं महमूद हूं और तुम्हारी फरियाद रसी के लिए आया हूं। मुझे बताओ क्या जुल्म हुआ है तुम्हारे साथ। फरियादी ने जवाब दिया, आपके खवास में एक शख्स जिसका नाम मैं नहीं जानता, हर रात मेरे घर आता है, मेरी बीवी पर जुल्म तशद्दुद करता है। सुल्तान ने पूछा, इस वक्त वो कहाँ है? कहने लगा, शायद अब चला गया हो। सुल्तान ने कहा कि दोबारा जब वो आए तो फौरन आकर मुझे इत्तला कर दो। फिर सुल्तान ने महल के दरबान को वो शख्स दिखाया और कहा कि जब भी ये शख्स आए इसे सीधा मेरे पास पहुंचा दो। अगर मैं नमाज की हालत में भी हूं तो परवाह मत करना। अगली रात वो शख्स सुल्तान के पास आया और बताया कि वो शख्स इस वक्त उसके घर में है। सुल्तान उसी वक्त अपनी तलवार हाथ में लिए उस शख्स के साथ चल पड़ा। जब उसके घर के करीब पहुंचा तो उससे कहा कि घर के सारे चिराग बुझा दो। फिर अंधेरे में ही उसके घर घुसकर उस शख्स का सर तन से जुदा कर दिया। फिर सुल्तान ने हुक्म दिया कि चिराग रोशन कर दो। सुल्तान ने जब उस शख्स का चेहरा देखा तो सजदे में गिर पड़ा। फिर घर के मालिक से कहा कि अगर कुछ खाने को है तो ले आओ, मुझे बहुत सख्त भूख लगी है। उसने ये सुनकर कहा कि आप जैसा सुल्तान मुझ गरीब के घर खाना खाएगा। सुल्तान ने जवाब दिया, जो कुछ भी है ले आओ। वो शख्स एक सूखी रोटी ले आया जिसे सुल्तान ने बड़ी रग़बत से खाया। वो शख्स सुल्तान से पूछने लगा कि चिरागों को बुझाने, सजदा करने और रोटी तलब करने के पीछे आखिर क्या माजरा है। सुल्तान ने कहा कि मैंने जब तुम्हारी दास्तान सुनी तो सोचा कि मेरी सल्तनत में ऐसा जुल्म करने की हिम्मत सिर्फ मेरे किसी बेटे को हो सकती है। अंधेरा करने को इसीलिए कहा कि पिदराना शफकत मेरे इंसाफ के रास्ते में हायल ना हो जाए। चिराग जलने पर जब मैंने देखा कि वो मेरा बेटा नहीं है तो मैंने सजदाए शुक्र बजा लाया। खाना इसलिए मांगा कि जब से मुझे तुम्हारी मुसीबत का इल्म हुआ है मैंने अल्लाह के सामने कसम खाई थी कि जब तक तुम्हें इंसाफ नहीं मिल जाता मेरे ऊपर रोटी हराम है। उस वक्त से अब तक मैंने कुछ न खाया था और न ही कुछ पिया था। तारीख कहती है कि जब हुक्मरान ऐसे होंगे तो उस वक्त उसके कौम भी तरक्की करेगी। और आज हम पाकिस्तान के लिए खुदाबंद करीम से दोनों हाथ फैलाकर ये दुआ करते हैं कि ऐ मेरे पाक परवरदिगार, पाकिस्तान इस वक्त तनज़्ज़ुरी की राहों पर गामज़न है। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, पाकिस्तान इस वक्त बहुत सारे मसाइल में घिर चुका है। मेरे पाक परवरदिगार, हमें भी आदिल हुक्मरान नसीब फरमा जो पाकिस्तान को सीधी राह पर लगा दे। मेरे अल्लाह, तू कादिर है, तू रहीम है, तू पाकिस्तान को आदिल हुक्मरान नसीब फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।